अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अमरूद की बागवानी से ले रहे लाखों की आय, एक सफल किसान की कामयाबी। गन्ने की फसल में लगने वाली बीमारियां और उसका निदान। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से गोभी की फसल में आने वाली समस्याओं का समाधान। प्रदेश के कुछ किसान भाई वर्तमान समय में परंपरागत कृषि को छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें परंपरागत खेती से लगातार नुकसान हो रहा है और इसी वजह से किसानों का बागवानी की तरफ रुझान होता जा रहा है। और ऐसे ही हिसार के सीसवाल गांव के सफल किसान मनोहर यादव हैं, जो कि परंपरागत कृषि को छोड़कर अपने 12 एकड़ खेत में अमरूद के बाग लगाकर काफी आमदनी कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं से उनकी कामयाबी के राज को। ये बाग का कार्य हमें 25 साल पहले शुरू किया था जी। इसके पहले हमने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग ली थी। इसके बाद हमने मिट्टी जांच करवाई हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से। इसके बाद हमने 3 बारी मिट्टी हमारा टेस्ट पास हो गई थी जमीन की। फिर आपने हमारे को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टरों ने बताया आप अमरूद के बाग लगा सकते हो। अमरूद के बाग से लाभ प्राप्त कर प्रगतिशील किसान मनोहर यादव ने बताया कि करीब 25 साल पहले अपने खेत में अमरूद का उन्होंने बाग लगाया। कृषि वैज्ञानिक की सलाह से सर्वप्रथम एक निश्चित अंतर के बाद 3 फुट के गड्ढे खोदकर उसमें DAP खाद मिलाकर अमरूद के पौधे को लगाया और इस तरह से 1 एकड़ में 110 पौधे लगाए। इसके बाद हमने उसकी ट्रेनिंग ले गए, उसके बारे में पता किया जी बाग लगाने के बारे में। तो उसने बताया आप 3 बाई 3 का गड्ढा खोदो, आधी मिट्टी आधी ऊपर की खाद मिला के खड्डा बूर के जो भी DAP है आधा किलो गड्ढे के अंदर DAP घेर के और आप 1 किलो में 110 पौधे अमरूद के लगाना जी। पौधे थोड़े छोटे होते हैं तो थोड़े सर्दियों बचाव के लिए थोड़ा सा ढका जाता है इस पौधों को। तो इसको ढकने के बाद मान लो थोड़ा सा दिन नुआए जाते हैं, उसके बाद हमें उसको हटा देते हैं पन्नी पानी को। फिर इसमें घनी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत दिमक की प्रॉब्लम आती है तो क्लोरोवेरिपोस दवाई आती है, वो 10-10 ग्राम हर पौधे को देनी चाहिए जी। प्रगतिशील किसान मनोहर लाल के अमरूद के बाग की देखभाल के बारे में बताते हुए कहा कि आरंभ में पौधे छोटे थे और सर्दियों में पौधे खराब होने से बचाने के लिए उन्हें बड़े पॉलिथीन से ढक दिया गया और करीब 15 दिनों में पानी लगाया गया। इस दौरान पौधों में दीमक से बचाने के लिए कीटनाशक दवाई का इस्तेमाल किया गया। 15 दिन पानी लगाओ जी। और वैसे तो आपका आजकल सिस्टम बहुत बढ़िया चल रहा है जी, हॉर्टिकल्चर का ड्रिप इरिगेशन। तो इससे पानी की बचत होती है। ड्रिप इरिगेशन 80% माल सब्सिडी है जी और टैंक फ्री में बनवाया जाता है। तो ड्रिप से पानी लगवाए तो और भी बढ़िया है, पानी की बहुत बचत होती है जी। करीब 3 साल के बाद पौधों पर फल लगना आरंभ हो जाता है। इस दौरान अमरूद के पेड़ की सूखी टहनियाँ तोड़ दी जाती है और फल के आकार और स्वादिष्ट बनाने के लिए विभिन्न स्प्रे करते हैं। और या कोई वाटर शूट की लंबी टहनी कटाई छटाई है, उसकी 1 साल बाद कटाई छटाई करते हैं जी। इसके बाद फिर फ्रूटिंग पर बाग आ जाता है जी। फ्रूटिंग पर बाग आ जाता है तो इसकी फ्रूटिंग लगने के बाद इसको ध्यान रखनी पड़ती है जी। फ्रूटिंग का साइज बनाने के लिए या और है इसके लिए स्प्रे NPK की स्प्रे होती है 2-3
तो उससे अमरूद साफ और क्वालिटी बनती है, मिठास भी बनता है जी। एक साल में 2 फल आते हैं जी। एक तो बरसाती सीजन में आता है, एक फिर मान लो 2-3 महीने बाद में चलता है, वो मार्च तक चलता है। मार्केट में ले जाते हैं तो इसकी ग्रेडिंग करनी पड़ती है। 2-3 प्रकार की ग्रेडिंग होती है, छोटे बड़े, और ये ग्रेडिंग कर करके तीनों तो हमें बाजार के अंदर ले जाते हैं जी। तो बाजार के अंदर हमारे बढ़िया भाव मिलते हैं, 30-35 रुपए किलो अमरूद का भाव मिलता है जी। और खेती करते हैं जो कणक है, नरमा है, इसके अलावा ये बाग की खेती बहुत बढ़िया है जी। इसकी कम से कम 2-2.25 लाख रुपए पर एकड़ की आमदनी है जी। प्रगतिशील किसान मनोहर यादव के चाचा भी बलजीत यादव उनका पूरा सहयोग करते रहे हैं। किसान बलजीत ने बताया कि वो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा इजाद की गई अमरूद की नई किस्म हिसार सफेदा पौध भी तैयार कर रहे हैं। इस किस्म की विशेषता यह है कि इसका अमरूद स्वादिष्ट होता है और महंगा बिकता है। जो किसान अमरूद के बाग लगाना चाहते हैं उन्हें अमरूद की पौध देते हैं। जहाँ डॉक्टरों ने रिसर्च की है SIU से, उन्होंने कहा कि आप इलाहाबादी सफेदा के कंपेयर में हमने तैयार किया है, इसको देखते हुए इसको यानी कि सुधार करके ये हिसार सफेदा इसका आप किस्म ले जाओ। हमने ला करके कुछ मदर प्लांट तैयार कर रखे हैं और कुछ नर्सरी जो है हम जो तैयार कर रहे हैं, इसलिए तैयार कर रहे हैं कि इसकी इल्ड और साइज यानी कि 1.25 गुना इसका भाव अच्छा मिलता है। इसलिए ये सोच के हमने इसको ये तैयार किया है। इस अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से हमें जो है क्या हुआ कि 2 साल पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल का और ब्लॉक लेवल का दोनों अवार्ड एक ही साथ मिल गए हैं। वो कैसे हुआ कि सभी इनकी साइंटिस्ट की टीम आई और कुछ एक कमेटी की थी, उन्होंने सब ने देखा, पूरी हरियाणा में घूम के ये देखा और डिस्ट्रिक्ट लेवल जो था वो हमारे जो है इसका अवार्ड जो है वो पहला इनाम और ब्लॉक लेवल का दोनों इनाम थे। जिस प्रकार से हिसार के सीसवाल के किसान मनोहर यादव ने बागवानी को अपनाकर अच्छा मुनाफा कमाकर प्रगतिशील किसान बन गए हैं, मनोहर यादव से प्रेरणा लेकर प्रदेश के अन्य किसान भी बागवानी से अच्छा मुनाफा हासिल करके अपना और प्रदेश का विकास कर सकते हैं और प्रगतिशील किसान बन सकते हैं। गन्ना की खेती हरियाणा में अधिक क्षेत्रफल पर की जाती है, लेकिन इस फसल में लगने वाली बीमारियों के कारण गन्ने की उपज में काफी गिरावट देखने में आती है। तो हमारे किसान भाई गन्ने की फसल को क्षति पहुंचाने वाली इन बीमारियों से फसल को बचाने के लिए बुआई के समय और खड़ी फसल में कौन कौन से उपाय अपनाएं, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एक वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर हरेंद्र सिंह। बहुत मेहनत के बाद गन्ना किसान उगाता है, लेकिन रोग हो जाने की वजह से, रोग लग जाने के कारण उनका बहुत सारा नुकसान हो जाता है, उपज और पैदावार में भी घाटा होता है। इसलिए प्रमुख कुछ रोग है गन्ने का जिसको हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे सबसे बड़ा रोग गन्ने में जो लगता है रेड राट बीमारी होती है, जिसको काना रोग कहते हैं। ये इतना खतरनाक बीमारी है कि लग जाए तो प्लाट का प्लाट साफ हो जाता है। गन्ना की फसल में लगने वाले हानिकारक रोगों में से एक है लाल सड़न रोग। इस रोग का प्रकोप खास तौर से 4 से 8 माह की फसल पर देखने को मिलता है तथा इस रोग से ग्रसित फसल में इसका नियंत्रण करना बहुत ही कठिन होता है। अतः इस रोग के क्या लक्षण हैं तथा इस रोग से अपने गन्ने की फसल को कैसे बचाया जाए, आइए जानते हैं। जब आप गन्ने को फाड़ेंगे तो उसमें अंदर आपको लाल गुदा उसकी दिखाई देगी और व्हाइट स्पॉट उस पर लगा होगा, और उसको जब सूंघेंगे नाक से तो सिरका या शराब की दुर्गंध आएगी। उसको जब तोड़ेंगे तो खट से टूट जाएगा। तो इसके लिए हम आपको सुझाव ये देना चाहेंगे कि अगर संभव हो सके तो उष्ण जल उपचार कर लीजिए, उसको पहला ट्रीटमेंट कर लीजिए, और उसके बाद जब बोएंगे आप उस समय बवास्टीन का प्रयोग, जो सेट आप काटेंगे उस सेट को 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, माने हेक्टेयर में 112 ग्राम बवास्टीन का प्रयोग करेंगे 112 लीटर पानी में, और उसको डीप करके ही आप बोएं।
ये अति महत्व है, इसको आप समझ लें। बिना डीप का न बोएं। उसके बाद अगर वो आ जाता है, ऐसा सिम्टम आपको मिल जाता है, आप खेत की रखवाली करते रहें, अगर एकाध प्लांट आपको इस तरह का दिखाई देता है तो उसको उखाड़ करके आप तुरंत फेंक दें और उस जगह पर ब्लीचिंग पाउडर डाल दें। उस गन्ने को ऐसे न फेंकें, उसको या तो खोद के गाड़ दें, खोद के, या तो उसको जला दें। ये हुआ। गन्ना की फसल में लगने वाला दूसरा हानिकारक रोग है उकठा रोग। इस रोग का प्रकोप भी गन्ने की फसल में ज्यादातर देखने में आता है, लेकिन कुछ किसान भाइयों को इस रोग की ठीक तरह से पहचान ना होने के कारण वो इसका समय पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो क्या है इस रोग की पहचान तथा कैसे इस रोग पर नियंत्रण पाया जाए, आइए जानते हैं। दूसरा एक विल्ट बीमारी आती है, हाँ, जिसको उकठा रोग कहते हैं। उसमें प्राइमरी स्टेज में ही जब टिलर से गन्ना बनने लगता है उसी समय वो पकड़ता है। उसमें होता है कि पूरा प्लांट आपका सूख जाता है। सिम्टम ये है कि उसको तोड़ेंगे तो पुचुक जाएगा, खट से टूटेगा नहीं। ऐसा रोग अगर आपको मिलता है तो तुरंत गन्ने से उसको हटा दीजिए। तीसरा ये है, एक कंडुआ बीमारी होती है, हाँ, तो उसका सिम्टम यह है कि गन्ने के ऊपरी हिस्से में जब मिलेबल कैन बन जाता है, पूरा गन्ना जब बन जाता है तो उसके ऊपरी हिस्से में एक चोटी नुमा काला टाइप का एक वो निकलता है, लंबा सा। तो या तो आप देखें तो उसको निकाल दें, या निकाल करके और तुरंत उसको जला दें या मिट्टी में दबा दें, नहीं तो ये हवा के माध्यम से फैलता है और आपके पूरे प्लांट को प्रभावित कर देगा। कुछ पत्तियों का रोग होता है, जिसमें प्रमुख रोग देखने को मिल रहा है आजकल पोका बोइंग है। पोका बोइंग का सिम्टम आपको मैं आपको दिखा देना चाहूँ, आप देख सकते हैं। ये ऊपरी हिस्सा, ऊपरी हिस्सा जो ऊपरी हिस्से का पत्ता है, ये पत्ता जो है सूखने लगता है और इस तरह से जो है ये सूख करके और यहीं से बढ़वार वो हो जाता है। इसका बढ़वार जो है वहीं रुक जाता है और धीरे धीरे पूरे प्लाट में फैल जाता है। देखिए जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये प्लांट छोटे पर से ही प्रभावित शुरू हुआ और इसमें हमने वही बवास्टीन का प्रयोग प्रति हेक्टर 112 ग्राम 112 लीटर पानी में, और उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, एंटीबायोटिक के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन भी बहुत जरूरी है, उसमें डाल देते हैं और डाल के और पूरे प्लाट का स्प्रे करा देते हैं। ध्यान रखिए किसान भाइयों कि स्प्रे कराते समय ये जरूर ध्यान रखें कि पूरा गन्ने का पत्ता भीग जाए। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आगे और भी बहुत सी देंगे महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश में जो किसान गोभी की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है, लेकिन फसल में कभी कभी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण कुछ समस्याएं देखने में आती हैं, जिसके कारण फसल की उपज और गुणवत्ता दोनों में कमी हो जाती है। तो गोभी की फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की वजह से कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, उनके लक्षण क्या है और उसका समाधान किस तरह से आप कर सकते हैं, आइए जानते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर PKS गुर्जर से। फूल गोभी
और बंद गोभी में कुछ महत्वपूर्ण बातों का हमारे किसान भाइयों को ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे राज्य के अधिकतर किसान गोभी की खेती करते समय मुख्य पोषक तत्वों के प्रयोग पर ही ध्यान देते हैं, जबकि फसल की अच्छी वृद्धि व विकास के लिए मुख्य पोषक तत्वों के साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता भी जरूरी है, क्योंकि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होने पर गोभी की फसल में कई तरह की समस्याएं देखने में आती हैं। तो कौन से सूक्ष्म तत्व की कमी से किस तरह की समस्या उत्पन्न होती है और इसका निवारण कैसे किया जाए? फूल गोभी में कुछ महत्वपूर्ण कायिकी विकार होते हैं। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है विप्टेल। इसमें होता ये है कि इसमें जो पत्ती होती है उसकी मिडरिप जो होती है वो पूरी तरह तैयार नहीं होती, या कह सकते हैं कि इसका केवल थोड़ी सी मिड रिप तो दिखाई देती है लेकिन फूल नहीं बनता। तो इससे बचने के लिए हमारे किसान भाई मोलिब्डेनम और बोरोन का स्प्रे करें। तो बोरोन का आप 0.25% और मोलिब्डेनम का आप 1 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से लगभग 200 ग्राम प्रति बीघे की दर से आपको मोलिब्डेनम डालना पड़ेगा। तो आप बटोनिंग और विप्टेल दोनों से बच सकते हैं। तो दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, बोरोन और मोलिब्डेनम, इनको आप जरूर डालें तो आपकी फसल सुरक्षित रह सकती है और अच्छा उत्पादन हो सकता है। गोभी की फसल में कभी कभी मौसम के बदलाव के कारण या नत्रजन की असंतुलित मात्रा में प्रयोग के कारण भी फसल में समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इस समस्या को आप कैसे पहचानेंगे तथा इसका समाधान किस तरह करेंगे, आइए जानते हैं। कभी कभी उसमें जो आपका खाने वाला जो फूल होता है जिसको कर्ड कहते हैं, उसके ऊपर अलग तरह की एक उभार आ जाते हैं, या कह सकते हैं डंडी निकल आती है। इसको कह सकते हैं कि जो फ्लोरेट होता है वो बाहर आ जाता है। ऐसी परिस्थिति भी डेवलप हो जाती है और ये विशेष रूप से उन परिस्थितियों में पैदा होती है जब या तो अधिक तापक्रम हो जाए या कम तापक्रम हो जाए, और दूसरा यदि नत्रजन का समय पर प्रयोग नहीं किया आपने या पर्याप्त जो नत्रजन की जितनी आवश्यकता है उतना नहीं दिया, तो ऐसी परिस्थिति आ सकती है। तो हमारे किसान भाई जो अनुशंसित नत्रजन की मात्रा है उसको दें। ये लगभग कह सकते हैं कि 5 बीघा या 1 हेक्टेयर में लगभग आपको 100 से 120 किलो नत्रजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको देनी होगी। संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों का प्रयोग करने के बावजूद गोभी की फसल में कभी कभी फूल न बनने की समस्या देखने में आती है। तो इस समस्या के कारण क्या हैं और इसका नियंत्रण किस तरह करना है, आइए मिलते हैं। आपकी कॉलीफ्लावर है या फूल गोभी है तो उसमें कभी कभी फूल नहीं बनता, तो इसको हम कहते हैं ब्लाइंडनेस या अंधत्व। तो ये 2-3 कारणों से होता है। एक तो आप मान लीजिए जिस लगाते समय आपकी जो ऊपर की जो टर्मिनल बड है वो टूट जाए, या कीटों का प्रकोप होने से ऊपरी भाग को जो फूल वाला भाग है उसको यदि काट के यदि कीट खा जाते हैं। और दूसरी, कभी कभी आपने मान लीजिए अगेती किस्म ली और लेट में आपने लगाई या लेट वाली ली अगेती लगाई, तब भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है। और दूसरा, कभी कभी ज़्यादा तापक्रम नीचे चला जाता है तो भी इसका जो फूल वाला भाग मर जाता है, तो इसको अंधत्व कहते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे किसान भाई समय समय पर जैसे ही आप लगाएं तो समय समय पर कीड़े मकोड़ों को देखते रहें, और यदि कीड़े कहीं काटने वाले आपको दिखें या चबाने वाले मुंह वाले कीटे दिखते हैं तो उस समय आपको इसमें कीटनाशी का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण मैं ये मानता हूँ कि यदि ऑर्गेनिक खेती करनी है तो इसमें आप 10 ml नीम का तेल 1 लीटर पानी की दर से यदि आप स्प्रे अच्छी तरह से करते हैं तो इन कीटों से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो आपका जो फूल गोभी है वो आपकी बहुत अच्छी सफ़ेद रहेगी, उच्च गुणवत्ता की होगी और कॉम्पैक्ट होगी, तो आपको अच्छा मूल्य मिलेगा और आपको अच्छा पैसा मिलेगा। तो इस तरह की ब्लांचिंग पद्धति को जरूर अपनाएं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कहते
कहते हैं दिल का रास्ता पेट से जुड़ा होता है। जब बात हो दिल जीतने की तो लजीज पकवान बड़ा कारगर सिद्ध होता है। घर पे मेहमान आए हों या कोई खास मौका, ऐसे में लाजमी है बात होती है पकवान की, स्वाद की और परोसने की। तब एक ही नाम जहन में आता है, रसोई से। देखिए रसोई से। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि संबंधित प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जैसा कि इन दिनों जो मौसम खराब सा चल रहा है, ऐसी स्थिति मैं चाहूँगा कि जो आजकल जो खेत में खड़ी हैं, आपका आलू है, टमाटर है और बैगन है, मिर्च है और मटर है, खासकर ये सब्जियां आजकल जो मार्केट में हैं। दूसरी जो बिजाई करने वाली हैं वो बेल वाली सारी सब्जियां हैं, जैसा कि आप वो बेल वाली में खीरा है, ककड़ी है, खरबूजा है, तरबूज है, करेला है, टिंडा है, इनकी तो बिजाई शुरू हो रही है। और जो मौसम की मार पड़ेगी, जैसा कि आज एक हफ्ते से चल रही कोल्ड वेव चल रही है, बादल छाए हुए, कहीं कहीं बूंदाबांदी हो रही है, ऐसे में सबसे ज़्यादा हमें नुकसान अगर किसी फसल में है तो टमाटर में है। अगर खुदा न खास्ता अगर पाला पड़ गया तो पाला टमाटर के लिए बहुत हानिकारक है और पूरी की पूरी फसल तबाह हो जाती है। टमाटर पर तो काफ़ी प्रभाव, अभी तक इस तरह की रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन अगर ऐसा ही मौसम रहा तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। मैं समझता हूँ कि टमाटर को इस समय तो करीब 20-40% जो है, करीब 20 से 40% तक तो प्रभावित हुए हैं टमाटर। सबसे बड़ी समस्या फ्रूटिंग के, तो जबकि पहले तो ऐसे टेम्परेचर जब ज़्यादा फ्रीजिंग टाइम हो जाता कि फ्लावरिंग ही नहीं होती किसानों की जैसे। अगर फ्लावरिंग हो गई तो पाले में सारे के सारे जो है उनका हाँ, ये तो टमाटर है जो कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, खुद है वो अपने आप वो पॉलन से एक्टिव होकर के फ्रूट बनता है, लेकिन इनएक्टिव हो जाता है जब ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है। तो ऐसी स्थिति में ये देखा गया है कि फ्लावरिंग का जो ओपनिंग ही नहीं हो पाती तो फ्रूट सेट होता नहीं। तो अगर ओपनिंग भी हो गई तो फ्रॉस्ट के कारण वो रैप्चर हो जाता है, मतलब इंजरी सी हो जाती है, अब फ्रूट झड़ जाते हैं। किसान टमाटर की फसल को ठंड से बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ठंड के आगे सारी कोशिशें बेअसर साबित हो रही हैं। किसान ठंड से अपनी फसल को बचा नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते मोटी लागत के बावजूद किसानों का खर्च भी पूरा नहीं हो पा रहा है। कृषि वैज्ञानिक भी किसानों को अपनी फसल को ठंड से बचाने की सलाह दे रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि ये उपाय करके किसान अपनी फसल में ठंड के द्वारा होने वाले नुकसानों को कम कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में मैं किसानों को राय देना चाहता हूं कि जिन किसान भाइयों ने टमाटर लगा रखा है वो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी ऐसा मौसम हो, बादल हो, ड्रिजलिंग हो, बरसात का चांस हो, हवा तेज से चलती हो, खास करके पश्चिम की हवा चलती है जब इन दिनों, ऐसे मौसम में और शाम को बंद हो जाती है तो पाला पड़ने की पूरी संभावना होती है। और ये जो पाला पड़ता है वो मिडनाइट के बाद, यानी 2-3 बजे की रात के बाद होता है। ऐसी स्थिति में जब ऐसा मौसम देखते हुए, आजकल तो आप हमारा मीडिया काफ़ी जागरूक है और समय पर बताता रहता है कि क्या टेम्परेचर है पाला पड़ने की। ऐसी स्थिति में अगर हम मीडिया का सहारा लें, अगर वो वार्निंग देते हैं कि आज पाला पड़ने की संभावना है, तो जैसे टमाटर हुआ, बैंगन हुआ, मटर का खेत हुआ, खास करके पछेती आलू है, इनमें फ्रॉस्ट का पाला का ज़्यादा असर हो सकता है। तो इनमें एक हल्की सिंचाई कर दें, अगर सिंचाई करें वो हल्की करें। फिर दूसरी कि हमेशा पाला पश्चिम और उत्तर की तरफ से चलता है, तो उसके लिए ध्यान रखें कि आप हल्की सिंचाई करें और रात को अगर धुआं कर सकें, ये जैसे पराली है या आपका
कूड़े करकट की है या कोई भी ऐसी चीजें हों जिसको जला करके या धुआं हो, न कि उसको जलावें। और पूरब से पश्चिम के किनारे, खेत के किनारे अगर जला देते हैं तो तापमान थोड़ा गर्माइश आ जाती है। ऐसी स्थिति में पाले से बचाव हो सकता है। और कभी कभी अगर देखें कि ज़्यादा संभावना है तो जो खाड़ होता है जिससे पानी भरते हैं, इरिगेशन चैनल होती है, उस इरिगेशन चैनल में ये ध्यान रखें कि थोड़ा रात को पानी भर दें, इसमें से भाप सी बनेगी, इससे तापमान गर्म हो जाएगा, इससे बचाव हो सकता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। केंचुआ खाद बनाकर किसान कमा सकते हैं अच्छी आय। सब्जी मटर की खेती से अधिक लाभ ले रहे एक किसान का अनुभव। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata@hp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।